अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज का जो हमारा पॉइंट है वो है कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कैथोड रेज और इनकी जो डिस्कवरी है ये सबसे पहले की सर विलियम क्रॉक्स ने 1895 में। अब कैथोड रेज क्या है, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, किधर कौन सा एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर था जो इन्होंने परफॉर्म किया, उसे समझने के लिए सबसे पहले एक वीडियो देख लेते हैं, उसे डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम ये सारा जो हमारा काम है ना इसे एक दफ़ा पढ़ लेंगे और फिर इसे याद करेंगे। ये कैथोड रे ट्यूब है हमारे पास, एक कैथोड रे ट्यूब। अब क्या होता है, शीशे की एक ट्यूब होती है, उसके साथ दो इलेक्ट्रोड्स जोड़ दिए जाते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स जोड़ दिए जाते हैं और दरमियान में एक वैक्यूम पंप जोड़ दिया जाता है। वैक्यूम पंप इस वजह से होता है ताकि उसके अंदर से जितनी भी हवा है ना वो खींच के बाहर निकाल दी जाए, उसके अंदर कोई हवा मौजूद ना हो, सिर्फ वैक्यूम मौजूद हो। ठीक है। उसके बाद उसे एक बैटरी के साथ जोड़ दिया जाता है। बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे कैथोड और पॉजिटिव टर्मिनल को कहते हैं एनोड। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल को क्या कह देंगे, कैथोड, और पॉजिटिव के टर्मिनल को क्या कह देंगे, एनोड। अब आम प्रेशर पे कभी भी जब भी हम इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे और ऑन करेंगे, कभी भी इसके अंदर कोई रे जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। हमें क्या करना पड़ता है, इसका प्रेशर बहुत ही ज़्यादा कम करना पड़ता है। वो कितना होता है, 0.0001 मिलीमीटर ऑफ एच जी, मतलब मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इतना कम प्रेशर करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ता है। वो होता है तकरीबन 10 किलो वाट से लेकर 20 किलो वाट, मतलब 10,000 वाट से लेकर 20,000 वाट तक पोटेंशियल डिफरेंस हमें अप्लाई करना पड़ता है। और अगर मैं आपको एक आइडिया बताऊं तो हमारे घरों में जो यूज़ होती है ना वो 220 वोल्ट की होती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ता है ताकि यहाँ पे कैथोड रेज प्रोड्यूस सकें। अब जब हमने जोड़ा ये सारी कंडीशन अप्लाई की तो हमने देखा कैथोड से एक रेज निकल रही हैं जो एनोड की तरफ ट्रैवल कर रही हैं। ओके, ये थी कैथोड रेज और यही सर विलियम क्रूप्स ने एक्सपेरिमेंट किया था। अब इनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ थी इनकी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि जब भी, पहली प्रॉपर्टी तो ये थी कि ये स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करती हैं, ये आपने देख लिया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ट्रैवल कर रही हैं। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि जब भी इनके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है ना तो उसका शेडो क्रिएट करती हैं। क्या करती हैं, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, और क्या करते हैं, शेडो कास्ट करती हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट इनके रास्ते में रख दिया जाता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हो गई। ठीक है, उसके बाद जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो क्या करती हैं, ये रेज़ अपना रास्ता चेंज कर लेती हैं और ये रेज़ पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ रास्ता चेंज करती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन रेज़ पे नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने पॉजिटिव की तरफ, अब पॉजिटिव की तरफ कौन सी चीज़ अट्रैक्ट करती है, जिस पे ऑपोजिट चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो। तो ये इन रेज़ ने अगर पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्शन शो की, इसका मतलब क्या है, इन पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है। ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्ट्स। उसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की और मैग्नेटिक फील्ड में भी इन रेज ने शो किया कि ये मैग्नेट के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर गई थी। जो एन वाला हिस्सा होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो एस वाला हिस्सा होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, इसका मतलब ये नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर जो बन रही हैं। तो ये छोटा सा एक ओवरव्यू था। अब हम पढ़ते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है। चलो देखें, सबसे पहले था 1895 में सर विलियम क्रूक्स ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट गुजारी थ्रू द डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर। वो भी हमने देखा ना कि प्रेशर बहुत ज़्यादा हमने लो किया था उस ट्यूब के अंदर से। ही टुक अ ग्लास ट्यूब फिटेड विद टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स। एक ग्लास ट्यूब ली जिसमें दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स थे, वो भी हमें देखे। विच वर कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज बैटरी, जिन्हें एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया था। ये शो होगी बैटरी, उधर हमने बैटरी देखी थी। द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब इज कैप्ट 10⁻⁴ ATM। उधर भी हमने 0.00001 फर्क पड़ा था, ये वही है 10⁻⁴ ATM। When high voltage current was passed through the gas, shiny rays are emitted from cathode which travel towards the anode। और जब हमने बहुत ज़्यादा वोल्टेज तकरीबन 10,000 वाट से
20,000 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, वोल्टेज अप्लाई की, तो हमने देखा कैथोड से कुछ रेज़ निकल रही हैं। ये देखें, इसका कैथोड इधर है, इधर से रेज़ निकल रही हैं जो ट्रैवल कर रही हैं किसकी तरफ, एनोड की तरफ, ठीक है, टुवर्ड्स द एनोड। शो द फिगर, जिस तरह फिगर में दिखाया हुआ है, दीज रेस वर गिवन द नेम कैथोड रेस, क्योंकि ये कैथोड से निकल रही थी, इसी वजह से इन रेस को नाम दिया गया कैथोड रेस का, एज दीज वर ओरिएंटेड फ्रॉम द कैथोड, क्योंकि ये कैथोड से निकल रही थी। अब ये सर विलियम क्रॉक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। उसके बाद इन रेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, वो भी हमने देखी थी ना उस वीडियो के अंदर। सबसे पहले द कैथोड रेस वर स्टडीड इन द डिटेल एंड देयर प्रॉपर्टीज़ वर डिटरमाइंड। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, दी रेस ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर द कैथोड सरफेस, ये रेस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ट्रैवल कर रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। आपने देखा उन्होंने अपना रास्ता कभी चेंज नहीं किया, ठीक है, लेकिन जब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब वो अपना रास्ता चेंज करेंगे, लेकिन उसके अलावा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करनी थी। दे कैन कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ द ओपाक ऑब्जेक्ट इफ़ इट प्लेस इन देयर पाथ। फिर हमने देखा जब हमने कोई ऑब्जेक्ट उनके रास्ते में रखा तो ऑब्जेक्ट का आगे उन्होंने शेडो क्रिएट किया, साया बनाया। दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट, ये किस तरफ डिफ्लेक्ट होती थी, पॉजिटिव प्लेट में। इन इलेक्ट्रिक फील्ड शो डैट दे आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो हमें पता चला कि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं, इसका मतलब इन पे कौन सा चार्ज है, इन पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। दीज रेज दे राइज टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑन विच दे फॉल, जिससे भी ये टकराती थी ना उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देती थी। उसके अलावा जे थॉमसन डिस्कवर्ड द चार्ज टू मास रेशो, जे थॉमसन एक साइंटिस्ट था, उसने इस रेस की चार्ज टू मास रेशो को डिस्क्राइब किया। अब लाइट इज़ प्रोड्यूस व्हेन दीज रेज हिट द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, जब ये रेज डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल से, दीवार से टकराती थी तो रोशनी बहुत ज़्यादा क्रिएट होती थी। It was found that the same type of rays were emitted no matter which gas and which cathode are used in the discharge tube। हमने जब अलग-अलग गैस यूज़ की ना डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो हमें पता चला कि सिर्फ एक ही किस्म की रेस क्रिएट हो रही हैं, जो सी मर्ज़ी गैस उसके अंदर यूज़ कर लें या इलेक्ट्रोड जिस मर्ज़ी मेटल के बना लें। तो इसका मतलब ये वेव्स गैस की टाइप पे डिपेंड नहीं थी करती। अब all these properties suggested that the nature of cathode ray is independent of the nature of the gas। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ ये शो करती थी कि कैथोड रेस की जो नेचर है वो गैस की नेचर से इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है। द फैक्ट दैट दे कास्ट शेडो ऑफ एन opaque ऑब्जेक्ट suggested that these rays not these are not rays but they are fast moving material particles। शेडो क्रिएट करना ये शो करता है कि ये रेज़ नहीं है, ये मटेरियल पार्टिकल्स हैं। अगर मटेरियल पार्टिकल्स हैं तब भी शेडो क्रिएट करते हैं, जो रेज़ होती हैं वो किसी बॉडी के अंदर से भी गुजर जाती हैं। दे हैव गिवन द नेम इलेक्ट्रॉन्स, बाद में इन्हीं रेस को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया गया। सिंस ऑल द मटेरियल्स प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, इट मीन्स दैट ऑल मटेरियल्स कंटेन इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सारे के सारे मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। हमने पढ़ा है कि हर एटम, कोई भी एटम ऐसा नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद ना हो। इसका मतलब एटम से मिलकर तो कोई मटेरियल बना ना, तो इसका मतलब उस मटेरियल में भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो ये रेस अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स हर मटेरियल में मौजूद होते हैं। एज वी नो दैट मटेरियल आर कंपोज्ड ऑफ एटम, हैंस द इलेक्ट्रॉन आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी मटेरियल एटम से मिलकर बनता है, इसका मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हर एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। इसका मतलब कि ये हर एटम के अहम तरीन हिस्से हैं। तो सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, मतलब हमने एटम को भी तोड़ा और एटम को देखा कि किन किन हिस्सों से मिलकर बनता है। तो सबसे पहला हिस्सा जो हमारे पास आया वो क्या था, इलेक्ट्रॉन का, और वो किससे आया था, वो आया था डिस्चार्ज ट्यूब के प्रैक्टिकल से, जो किया था सर विलियम क्रोक्स ने। कब, 1895 में, 1895 में। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। अब इसमें आपने करना क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपने सारा ही करना है। अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखें, ठीक है, तो सिर्फ आपने उस लॉन्ग क्वेश्चन में इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। अब याद करने के लिए अगर मैं कहूँ तो याद करने के लिए आपके पास ये सारे होगा। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन में आपने सारे लिखना होगा, क्योंकि पूछा जाता है कि डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करें, ठीक है, तब ये एक्सपेरिमेंट होगा ये सारा, जिसमें आपको ये डायग्राम भी बनानी पड़ेगी। पूछा जाता है प्रॉपर्टीज़ लिखें, तो आपने क्या करना है, इस सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, ठीक है।
उसके अलावा अगर पूछा जाता है कि इसके रिजल्ट्स लिखें, जो प्रॉपर्टीज़ के बाद क्या कंक्लूजन थी, तो ये जो सबसे एंड वाला पैराग्राफ है ये है कंक्लूजन का। थैंक यू। अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली पूछ सकते हैं।